Today's topic is importance of management. हम लोग ने इससे पहले ऑब्जेक्टिव्स किए. ऑब्जेक्टिव्स में हम लोग ने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव देखा. इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इज रिलेटेड विद सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ. सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट देखा था, उसमें भी ऑलमोस्ट वही चीजें कवर आती हैं. अब यहाँ पे हम रिलेट करेंगे कि मैनेजमेंट, व्हाई मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, मीन्स व्हाई मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन. तो फर्स्ट वन, इट हेल्प्स इन गोल अचीवमेंट. देखो क्या होता है कि ये हमने बोला ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव या गोल है. क्लियर? ये वो लोग हैं जो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं. ये जब ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं तो इनके अपने खुद के कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव होते हैं. मींस टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन and objective of the persons joining the organization, means employees of the organization. अब बात ये आती है कि हमको इन दोनों ऑब्जेक्टिव्स में इस तरीके से कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करना है कि अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव आफ्टर फुलफिलिंग द पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इट्स ह्यूमन रिसोर्स. क्लियर? तो यहां रोल किसका शुरू होता है? मैनेजमेंट का. मैनेजमेंट क्या करता है कि जो पर्सन्स ज्वाइन करते हैं उनको ये रियलाइज कराता है कि नाउ यू आर द मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एंड उनके जो भी एफर्ट्स हैं उनको एक डायरेक्शन देता है. डायरेक्शन किसके टुवर्ड्स देता है? टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. क्लियर? मींस मैनेजमेंट का रोल कहां आया कि उन लोगों के एम्प्लॉयज जो हैं उनके एफर्ट्स को डायरेक्शंस देना है टुवर्ड्स द फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. मींस उनको ये रियलाइज करा देना है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, और जब आप ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अचीव कर पाएंगे तभी आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो पाएंगे. क्लियर? इन दिस वे मैनेजमेंट हेल्प्स इन achieving goal or objective of organization. Second one is increasing efficiency. Means management helps in increasing efficiency. देखो क्या होता है efficiency और effectiveness वर्ड हम लोगों ने करें, टाइमली काम कंप्लीट भी करना है और मिनिमम कॉस्ट पे भी करना है. तो efficiency is related with minimum cost, maximum productivity. Minimum cost and maximum productivity. Minimum cost, maximum productivity by the optimum utilization of resources. Resources का आप maximum use करो, optimum use करो, means wastage जो हो वो minimum हो. Clear? तो मैनेजमेंट क्या करता है कि बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, और उनके थ्रू वो क्या करने की कोशिश करता है कि कॉस्ट मिनिमम हो, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी हो, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, वेस्टेज कम से कम हो, जिससे कि ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंप्रूव हो सके, इंक्रीज हो सके. क्लियर? सो द मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट for increasing efficiency in any organization. रिलेट कहां से करें हम? कॉस्ट कम हो, प्रोडक्टिविटी बढ़े, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, वेस्टेज मिनिमम हो. ऐसा सब कुछ होगा किसके थ्रू? थ्रू परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस फंक्शंस. और जब ऐसा होगा देन फिर हम लोग की ओवरऑल एफिशिएंसी इंक्रीज होगी. क्लियर? थर्ड वन, क्रिएट डायनामिक एनवायरनमेंट. डायनामिक मींस क्या होता है? चेंजिंग एनवायरनमेंट. मीन्स मैनेजमेंट इज क्या करता है? मैनेजमेंट कंटिन्यूअसली वॉच रखता है, कंटिन्यूअसली वॉचिंग
द एनवायरमेंट, कि एक्सटर्नल एनवायरमेंट में क्या क्या चेंजेस हो रहे और इन चेंजेस को मैनेजमेंट क्या करता है, अडॉप्ट करने की कोशिश करता है। मीन्स wants to change according to changes in the environment, और ये करना जरूरी है, इसको अडॉप्ट करना जरूरी है किसके लिए, फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब तक आप बदलते हुए एनवायरमेंट के साथ अपने ऑर्गेनाइजेशन को चेंज नहीं करोगे, अपने आप को चेंज नहीं करोगे, तब तक आप ग्रोथ की बात तो अलग, आप सरवाइव भी नहीं कर सकते। जस्ट लाइक हम लोग लेटेस्ट एग्जांपल लेते हैं, हम लोग का बोर्ड क्लासेस से ऑनलाइन क्लासेस, हम लोग बोलेंगे कि टेक्निकल मोड पे हम लोग शिफ्ट हो गए। अब जिन स्कूल्स ने इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया, उनका कोई नुकसान नहीं हो रहा। स्टूडेंट्स आर वर्किंग प्रॉपरली, दे आर स्टडिंग प्रॉपरली, रेगुलरली सब चीजें चल रही हैं। लेकिन जो अडॉप्ट नहीं कर पा रहा, उसकी सर्वाइवल और ग्रोथ किस में आ गई, खतरे में आ गई। क्लियर? और ये भी निश्चित है कि जब भी हम लोग मीडियम मोड चेंज करेंगे, मींस यहां जब हम चेंजेस के अकॉर्डिंग चेंज करने की कोशिश करेंगे तो रेजिस्टेंस भी होगा, ऑपोजिशन भी होगा, लेकिन उस ऑपोजिशन को जीत के हम लोग को क्या करना है, उन चेंजेस को अडॉप्ट करने विच आर पॉजिटिव फॉर अस, फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन। ऑनलाइन क्लासेस ऐसा नहीं है कि एकदम से चेंज होने पे परेशानी है, टीचर्स को भी परेशानी है, बच्चों को भी परेशानी, लेकिन हमको उनको अडॉप्ट करना होगा, उसकी कमियों को दूर करना होगा, जिससे कि हम उसके फ्यूचर पॉजिटिव बेनिफिट्स का फायदा उठा सके। हमको फोरकास्टिंग देखनी है कि आगे हमारे लिए क्या यूजफुल है। क्लियर? तो मैनेजमेंट हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन मीन्स an organization which is changing according to changes in the environment. Next one is personal needs. मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि हर कोई पर्सन जब कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है तो उसका अपना खुद का इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी होता है। जस्ट लाइक somebody is joining the organization for the salary, फाइनेंशियल नीड्स की वजह से, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि मेरे को इतनी सैलरी मिले, मेरा इतना इंक्रीमेंट हो, एंड ऑल दीज थिंग्स। कुछ ज्वाइन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज टू गेट टू फुलफिलमेंट ऑफ या फॉर फुलफिलमेंट ऑफ सोशल नीड्स। जस्ट लाइक कि मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में जाऊंगा, उसका मैनेजमेंट, उसका ओनर इज कि ऐसे वर्किंग होनी चाहिए, ये मेरे को सीखनी है, मेरे को उनके साथ रिलेशंस मेंटेन करने, मेरे को उन वहाँ के जो एम्प्लॉयज हैं, जो वर्किंग कंडीशंस हैं, उनमें काम करना है, तो सोशल नीड्स के लिए। समटाइम्स ही इज ज्वाइनिंग, किस लिए ज्वाइन कर रहा है कि बिकॉज ऑफ, हम लोग बोलेंगे कि ग्रोथ, करियर एडवांसमेंट, कि उसको मालूम है कि उस कंपनी में दे आर वेरी पर्टिकुलर, दे आर वेरी प्रॉम्प्ट इन अडॉप्टिंग ऑल द न्यू टेक्नोलॉजीज, कि जैसे कोई सॉफ्टवेयर नया आएगा ये तुरंत अपने सारे एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग कराएंगे, तो मेरे को वहां पे मेरी करियर ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो जब वो लोग सोच रहे हैं, हमको मालूम है, तो ऑर्गेनाइजेशन अपना ऑब्जेक्टिव लेके चलता है कि जो लोग ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, उनकी जो पर्सनल नीड्स हैं, मे बी फाइनेंशियल, मे बी सोशल, मे बी ग्रोथ की, वो नीड्स भी पूरी हो सके, और उनके फुलफिलमेंट में मैनेजमेंट हमको हेल्प करता है। नेक्स्ट वन इज फुलफिलमेंट ऑफ सोशल नीड्स। उसमें मैनेजमेंट हेल्प करता है। मैनेजमेंट इज हेल्पिंग इन वेरियस वेज सोशल नीड्स को। फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर रहा है, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट अगर प्रोवाइड कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अगर प्रोवाइड कर रहा है, कोई भी हमारी कंट्री में अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, जस्ट लाइक प्रेजेंट सिनेरियो की हम लोग बात करें, तो उस टाइम पे दे आर कंट्रीब्यूटिंग फ्रॉम देयर साइड। टाटास ने, हम लोगों ने देखा, टाटा ने 1800 करोड़ दे हैव कंट्रीब्यूटेड फॉर कोरोना। तो इन दिस सेंस कि सोशल नीड्स को पूरा करने में भी ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करता है, सॉरी मैनेजमेंट हेल्प करता है। तो मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट क्यों है? एक तो हमारे गोल पूरे करने में हेल्प करता है, एफिशिएंसी इंक्रीज करने में हेल्प करता है, चेंजेस जो है उनको अडॉप्ट करने में हेल्प करता है, पर्सनल नीड्स को फुलफिल करने में हेल्प करता है, एंड हेल्पिंग इन फुलफिलमेंट ऑफ वेरियस सोशल नीड्स।